Hello students, welcome back to your channel, the Excel Academy Keonjhar. So now that the lockdown period has been extended to 2 weeks, I request all of you to stay at your homes, make good use of the time by spending time with your parents and loved ones as well as studying, okay? And don't go out of your homes unless it is very urgently required, okay bachcho? So coming back to the topic, today what we are going to read is about the chapter expansions. Expansions. What do you mean by expansions actually? Expansions mean expanding something actually. That means in mathematics actually we are going to divide a single term into different number of terms which we are going to read today. Okay, so I suggest you to watch this video clearly and point out my mistakes if any and suggest me somehow, so I will try to correct them. Okay बच्चों? तो बच्चों जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एक्सपेंशंस क्या होता है. एक्सपेंशंस मतलब उसको मतलब एक सिंगल टर्म को ब्रैकेट में अगर कुछ चीज रहे तो वो सिंगल टर्म्स है, ठीक है. तो एक सिंगल टर्म को अगर हम 4-5 टर्म्स या फिर 2-3 टर्म्स में कन्वर्ट करें, ठीक है, मतलब एक टर्म को बड़ा बनाएं तो उसी को एक्सपेंशन बोला जाता है. हाँ, द टर्म इटसेल्फ सजेस्ट दैट कि एक ही टर्म को लंबा करके खींच के बड़ा करना, मतलब ज्यादा टर्म्स में कन्वर्ट करना, उसी को एक्सपेंशन बोला जाता है, ठीक है. तो एक्सपेंशन में कुछ कुछ फॉर्मूलेज हैं जिसको तुमको याद रखना पड़ेगा, जिसका डिराइवेशन भी मैं कर रहा हूं, ठीक है. सपोज पहला सबसे फॉर्मूला जो है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर. अच्छा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये पहला उसका फॉर्मूला है. a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है. तो इसका डिराइवेशन हम करते हैं. कैसे होगा ये डिराइवेशन? इसका कैसे होगा देखो ना. a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या मतलब है? उसका मतलब है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी. तो इसका क्या मीनिंग होगा? a इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, विच विल बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, विच विल बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सिमिलरली दूसरा जो फॉर्मूला है वो है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है. a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या है ना, जो फॉर्मूला है ना उसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में रख दे रहा हूं, उसका डिराइवेशन अलग से कर रहा हूं. तो ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. देखो ध्यान से देखो, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है प्लस 2b. दो बस एक ही डिफरेंस है इसका, ये प्लस में है ये माइनस में है. तुमको इसको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो मेरी तरह आपको डिराइवेशन करना पड़ेगा. इसका मीनिंग क्या है? डिराइवेशन कैसे होगा? a माइनस बी इंटू ए माइनस बी होगा. इसका मीनिंग है a इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है. तो ये क्या होगा? a स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस ए बी होगा, ये माइनस बी है जो कि माइनस ए बी ही लिख सकते हो, और ये फिर माइनस बी स्क्वायर जो कि हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सर ये प्लस बी स्क्वायर होगा ना, ठीक है. तो देखिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है कि नहीं. अच्छा, तो इन दोनों में रिलेशन अब क्या है देखो, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का रिलेशन क्या है. पहले है सम रिलेशनशिप, मतलब अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो क्या फॉर्मूला होगा ना. इसका फॉर्मूला होगा आपका 2 होल ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये होगा आपका फॉर्मूला. करके देखते हैं. a प्लस बी का ये फॉर्मूला है, ठीक है. इसको करोगे कैसे? ये थर्ड फॉर्मूला है, ठीक है. इसको करोगे कैसे ना. ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. इसका क्या है? प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस से भी 2ab माइनस ये दोनों कट गया तो क्या बच्चा ना 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो कॉमन जाएगा 2, वो हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. प्रूव हो गया ना, नहीं समझे. सिमिलरली अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर को तो क्या होगा ना 4ab होगा. ये फॉर्मूला भी तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है. या फिर मैं और एक चीज बताऊंगा, वो भी आप अगर समझ लो तो ये याद रखने का जरूरत नहीं होगा. देखो, तो ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये आपका आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये माइनस अगर हटाओ तो ये माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab था. a स्क्वायर बी स्क्वायर कटा, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया.
तो कितना हो गया 4ab हो गया, प्रूव हो गया। ठीक समझे। तो इस फॉर्मूले को अगर आप याद करना नहीं चाहते या फिर आप मतलब अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर से a माइनस बी का होल स्क्वायर कन्वर्ट करना है तो वो कैसे होगा। हाँ तो सबसे पहला चीज है, ये तुम्हारे बुक में नहीं है, थोड़ा देखो, कन्वर्टिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर टू a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे करोगे। देखो सबसे पहले तुम a प्लस बी का होल स्क्वायर से स्टार्ट करोगे, लास्ट में a माइनस बी का होल स्क्वायर होना चाहिए। कैसे करोगे, सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखो, वो क्या है, वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस 2ab हो जाता तब हमारा काम हो जाता है कि नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कर रहा हूं, जानबूझ के कर रहा हूं। तो मुझे इक्वेशन को बैलेंस में लाने के लिए, मतलब ये माइनस 2ab एक्स्ट्रा आ गया ना तुम लोग का, 2ab प्लस में था, 2ab प्लस में था कि नहीं, तुम एक माइनस 2ab जबरदस्ती ले आए तो ये प्लस 2ab का प्लस 2ab रहा। ठीक है, और ये जो माइनस 2ab किए हो ना, उसको बैलेंस करने के लिए एक प्लस 2ab करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट 0 होगा। आखिर में ये दोनों कटेगा और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जाएगा। मैंने क्या किया ना, कन्वर्ट करने के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर से a माइनस बी का होल स्क्वायर से a माइनस बी का होल स्क्वायर को कन्वर्ट करने में मुझे माइनस 2ab चाहिए ना, नहीं, इसलिए मैंने जबरदस्ती लाया ये वाला चीज। ठीक है, इसको ध्यान से देखो। तो ये माइनस 2ab फ्रॉम द एयर में कहीं से भी ले आया, तो दैट मीन्स मुझे एक प्लस 2ab करना पड़ेगा। तो ये माइनस 2ab लिख लिया मैंने जबरदस्ती, तो इसको मैंने मतलब ले आया क्योंकि ये बैलेंस करेगा, मतलब माइनस प्लस करके 0 होगा। मतलब कुछ एक्चुअली में ऐड नहीं हुआ है, बस फॉर्म में अलग हुआ है, लेकिन कुछ एक्चुअल में ऐड नहीं हुआ, क्योंकि जो तुम सब्सट्रैक्ट कर रहे हो वही जो तुम ऐड कर रहे हो, मतलब ये 0 ही रिजल्टेंट हुआ। ठीक है, दैट मीन्स हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही है, ये दोनों बस एक्स्ट्रा आ गया है, जो कि कुछ फर्क नहीं डालता इस इक्वेशन में, क्योंकि ये माइनस प्लस कट जा रहा है। ओके, तो अब इसको मैं क्या ले सकता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर ना, नहीं, ये प्लस 4ab हुआ ना, नहीं। ठीक है, तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर से स्टार्ट किए और a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया हम लोग का। ठीक है, समझ में। अब कन्वर्टिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी फॉर्मूले से कन्वर्ट कर दो ना, इसी फॉर्मूले से कन्वर्ट कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, इस फॉर्मूले से कन्वर्ट करोगे तो ये माइनस 4ab हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर मैं डायरेक्ट इसी तरह कैसे करूंगा तो कैसे होगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, है ना, नहीं। तो मुझे ये प्लस आना पड़ेगा, तो मैं फ्रॉम दी एयर मतलब कहीं से भी एक प्लस 2ab ले आ रहा हूं। ये माइनस 2ab पहले से था, इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा मुझे, जैसे कि यहाँ पे माइनस मैंने लिखा था तो प्लस किया था, तो यहाँ पे प्लस किया हूं, मतलब और एक माइनस करना पड़ेगा, जो कि हो गया आपका, ये हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू। ठीक है, अगर ये तुमको याद नहीं आ रहा ठीक से तो ये भी आप रेफर कर सकते हो, या फिर जस्ट इसको याद कर लो, रट लो। ठीक है, अब जो सेकेंड पार्ट में जो फॉर्मूलाज हैं, ये फर्स्ट पार्ट का था, अब जो सेकेंड पार्ट का फॉर्मूलाज है वो इसी के रिलेटेड ही है, मतलब a का कुछ वैल्यू होगा, b का कुछ वैल्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला चीज है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, जो कि होगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो इसको, यहाँ पे ये वाला जो a है इसकी जगह a ही है, फिर जो b की जगह 1/a आ गया है। दैट मीन्स ये फॉर्मूला का मतलब आंसर ये है। तो डिराइव कैसे हुआ है, सपोज कंसिडर कर लो यहाँ पे a ही है और b 1/a है, दैट मीन्स a प्लस 1/a का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। इतना ही आना चाहिए कि नहीं, देखते हैं a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, मतलब a हमारा ये है और b हमारा ये है, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/a स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू a कितना है, a है, b कितना है 1/a है, तो a कटा तो क्या बचा है, स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये बिट 1 खत्म हुआ। तो a माइनस 1/a का होल स्क्वायर वो कैसे होगा, वो कितना होगा, a की जगह में क्या लिखूं, मतलब a स्क्वायर होगा पहले प्लस b स्क्वायर होगा, मतलब 1/a स्क्वायर, यही वाला फॉर्मूला जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। उसी की जगह मैंने a स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, प्लस 1/a स्क्वायर लिख लिया, माइनस 2ab होना चाहिए, मतलब माइनस 2 इंटू
ए इंटू 1/a, तो ए कटा जो कि हुआ ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 1/a a माइनस 1/a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यही। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सबको। अब जो मैं ये तीसरा वाला कर रहा हूं, ये बिट 2 खत्म हुआ, अब तीसरा वाला जो कर रहा हूं मैं इसी के रिलेटेड ही होगा, मतलब सम रिलेशन फिर डिफरेंस वाला रिलेशन। ठीक है, सम रिलेशन फिर डिफरेंस वाला रिलेशन बेस्ड ऑन ए एंड 1/a। ठीक है, तो वही कर रहा हूं मैं, उसी तरीके से होगा। तो देखिए, तो पहले क्या है फॉर्मूला ना, यहां पे सम और डिफरेंस नहीं होगा, पहले प्रोडक्ट, पहले मतलब एक सम कर रहे हैं, एक डिफरेंस करेंगे और उसके बाद एक प्रोडक्ट भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रोडक्ट कर लेते हैं। सपोज है a प्लस 1/a इंटू, एक छोड़ लो, पहले प्लस कर लेते हैं। ठीक है, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, क्या होना चाहिए ना, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, सॉरी दिस एक्चुअली 2 होल इंटू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। अच्छा, यहां पे फॉर्मूला देखो क्या था हम लोग का सम का, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी ये है और a माइनस बी ये है, उसका दोनों का स्क्वायर का सम क्या होगा, 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 2 होल इंटू ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है आप लोग का। ठीक है, फिर डिफरेंस का रिलेशन, डिफरेंस का रिलेशन है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस, ये थर्ड गया, ये आपका फोर्थ आ गया, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, जो कि होगा, क्या फॉर्मूला था इसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था, 4ab होना चाहिए। तो 4 मैंने लिख लिया, इंटू a क्या होगा, खाली a होगा, और b क्या होगा, इंटू 1/a होगा, कटा तो कितना बचेगा, 4 ही बच रहा है। ठीक है, तो दिस माइनस दिस विल बी इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, तो जो बिट 1 में हम जो फॉर्मुलेस किए थे ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसमें एक फॉर्मूला हम लोग का छूट गया था, वो 1 का बिट 5 है। तो 1 का बिट 5 में फिर से कर दे रहा हूं, जो कि है आप लोग का a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे होगा, डिराइव करते हैं, इसको पहले बॉक्स बना देता हूं मैं, इसको डिराइव कर लेते हैं, जो कि होगा a इंटू a माइनस बी प्लस b इंटू a माइनस बी, विच विल बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। ये प्लस ए माइनस बी कटा तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्रूव हो गया। ओके, तो अब इसके रिलेटेड ये जो बिट 2 का है, मतलब 2 नंबर का है, उसका एक होगा, मतलब यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट ऑफ a प्लस बी इंटू a माइनस बी है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ a प्लस 1/a इंटू a माइनस 1/a होगा। तो 2 का बिट 5 क्या होगा, वो a प्लस 1/a इंटू a माइनस 1/a। क्या होना चाहिए, यहाँ पे a ये है, b ये है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना चाहिए। तो क्या लिखूंगा मैं, a स्क्वायर की जगह b स्क्वायर की जगह 1/a स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही है, और ये 1/a का होल स्क्वायर होगा 1/a स्क्वायर ही। ठीक है, तो और एक आप लोग का फॉर्मूला है 3 नंबर में, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, जो कि होगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 होल इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, ये तुमको याद करना पड़ेगा। सपोज कर लो कि यहाँ पे माइनस कहीं पे हो गया, तो उस हिसाब से सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। सपोज a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, b माइनस में है, तो क्या होगा ना, a स्क्वायर, और फिर माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, प्लस बी स्क्वायर ही होगा ना, नहीं। ठीक है, या माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो ऐसे, प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू माइनस बी होगा प्लस ऑफ माइनस बी इंटू सी होगा प्लस ऑफ ए सी होगा। ठीक है, जो कि आपका आ गया a स्क्वायर, या माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए सी लिख लो पहले, जो पॉजिटिव है वो उसको पहले लिख लो,
माइनस ए बी माइनस बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे बी नेगेटिव हो गया, मतलब ये दोनों नेगेटिव हो गया। उस हिसाब से अगर यहाँ पे सी नेगेटिव होता तो उस हिसाब से जहां जहां पे सी है वहां पे नेगेटिव करते हैं। एक चीज यहाँ पे नोट करो कि फॉर्मूले चाहे जो भी हो, इसमें नेगेटिव नेगेटिव जो भी हो, ये तीन टर्म्स हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, चाहे इसमें नेगेटिव आए या ना आए। ठीक है, ओके। तो बिट 4 नंबर 4 में जो फॉर्मूला है वो है आपका x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मैंने, मतलब इसका डिराइवेशन मैंने बताया नहीं, आप चाहो तो इसको एक्सपैंड कर लो, 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, आपको चेन मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा, 7th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो। तो इसका आप लोग डेरिवेशन मुझे करके देना। ठीक है, ये आप लोग का टास्क रहा, मतलब ये 3-4 मैं डेरिवेशन कर चुका हूं, तो आपके लिए टास्क रहा, आप लोग ये मुझे करके दीजिए। ठीक है, तो नंबर 4 का जो फॉर्मूला है वो है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी विच इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये आपके लिए मैं कर दे रहा हूं। ठीक है, x इंटू एक्स प्लस बी प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन ये है, चेन मल्टीप्लीकेशन ये रहा। ठीक है, तो ये x इंटू एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी। तो एक्स स्क्वायर गया, ये इन दोनों में से x कॉमन जाएगा, क्या बचेगा, b प्लस है विच इज a प्लस बी एक्चुअली प्लस ए बी। तो ये फॉर्मूला ये इसके साथ मैच किया कि नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से डिराइव करके ये वाला मुझे दिखाना आप। ठीक है, तो ये नंबर 4 का बिट 1 चला गया। बिट 2 क्या है, बिट 2 है आप लोग का x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी विच विल बी एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल इंटू एक्स माइनस ए बी। जिस तरह मैंने यहां पे डेरिवेशन किया है उसी तरह से इसका भी डेरिवेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो बिट 3 में जो फॉर्मूला है वो है x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी। फॉर्मूला सेम एक्चुअली, थोड़ा बस ये उल्टा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी माइनस ए होल इंटू एक्स माइनस ए बी। इसको भी आप कर सकते हो इस टाइप से। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बिल्कुल भी है। ओके, बिट 4 एक्स माइनस ए होल इंटू एक्स माइनस बी, दोनों नेगेटिव में है, तो क्या होगा उसका फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल इंटू एक्स प्लस ए बी। बस ये नेगेटिव रहेगा, बाकी सब पॉजिटिव में रहेंगे। ठीक है, तो इतने ही फॉर्मूलेस हैं आपके एक्सपेंशंस में। ठीक है, और एक दो फॉर्मूला भी है जिसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, इसके लिए जो भी क्वेश्चंस हैं हम एक दो क्वेश्चन उसका कर लेते हैं। आई सपोज कि आपका 2 या फिर 3 वीडियो इसका लगेगा कंप्लीट करने में। ठीक है, क्योंकि लंबा चैप्टर है थोड़ा, तो उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन थोड़ा कर लेते हैं। तो बच्चों एक इजी क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 3a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, 3a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। 3a प्लस बी मतलब a के जगह 3a है और b के जगह 5b है। ठीक है, तो हम लोग का a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब यहां पे क्या लिखोगे ना, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 5b का स्क्वायर होगा, प्लस 2ab है मतलब 2 इंटू 3a इंटू 5b, जो कितना होगा, ये 9a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 25b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू 5 30ab। मतलब इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, कितना इजी है ये क्वेश्चन। ठीक, मतलब एक सिंगल टर्म है उसको कितने टर्म्स में, 3 टर्म्स में कर दिए। ब्रैकेट में जो टर्म्स होता है ना वो सिंगल टर्म होता है, मतलब ये ब्रैकेट पूरा एक सिंगल टर्म है, उसका स्क्वायर मतलब उसको एक्सपांड कर दिए, बड़ा बना दिए। ठीक है, अच्छा, तो और एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सपोज 2x बाई 3 है माइनस 3/4y है का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें a क्या है, ये वाला चीज है, ये वाला पूरा, और b क्या है, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब a स्क्वायर मतलब क्या होगा,
2x/3 का होल स्क्वायर प्लस 3y/4 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x/3 मतलब 2 इंटू a इंटू b होगा 3y/4। यहाँ पे 2 ये 2 कटेगा, फिर ये 2 कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4x²/9 प्लस 9y²/16 माइनस ये कितना होगा, ये 3 कटा ना, तो ये xy हो जाएगा खाली, तो खाली इसका xy ही बचेगा। 4/9x² प्लस 9/16y² माइनस xy, ये रहा आप लोग का आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का दूसरा क्वेश्चन। ओके, अच्छा और एक थोड़ा मतलब क्रिटिकल टाइप का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे दिया है, इफ a² प्लस 1/a² इज इक्वल्स टू 14 देन फाइंड a प्लस 1/a बिट 1 में, फिर दूसरे बिट में a माइनस 1/a, ठीक है, फिर तीसरे बिट में a² माइनस 1/a², इतना सब दे दिया है। ठीक है, अच्छा तो a² प्लस 1/a² दे दिया है 14 आप लोग का, क्लियर। तो अब हम क्या कर सकते हैं ना, हम लोग एक फॉर्मूला याद करते हैं। ठीक है, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर क्या है, वो था a² प्लस 1/a² प्लस 2 था, लेकिन यहाँ पे 2 मिसिंग है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम a प्लस 1/a का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग का ये रहा, a² प्लस 1/a² प्लस 2 इज इक्वल्स टू a प्लस 1/a का होल स्क्वायर ना, नहीं। ठीक है, और मुझे बताओ a प्लस 1/a² प्लस 1/a² का वैल्यू कितना, 14, तो 14 प्लस 2 इज इक्वल्स टू a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब ये 16 हो गया ना, तो a प्लस 1/a कितना होगा, प्लस माइनस 4 ना, नहीं, मतलब -4 भी हो सकता है प्लस 4 भी हो सकता है, तो वैल्यू निकल गया a प्लस 1/a का। ठीक, तो अब a माइनस 1/a निकालना पड़ेगा। ठीक है, हम एक रिलेशन बताए थे आपको, ठीक, कि a प्लस 1/a और a माइनस 1/a का रिलेशन क्या है, उस रिलेशन से निकाल सकते हो। जैसे कि आप लोग का ये रहा रिलेशन, ये हो गया आपका रिलेशन ना, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 है। तो मतलब इसके जगह में वैल्यू पुट कर दो किसका, प्लस माइनस 4 का, और उसको उधर ले जाऊं तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला कर सकते हो, या फिर इजीली कर सकते हो यहां से, जैसे कि यहां मैंने निकाला है। तो मुझे बताओ a माइनस 1/a का फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a² प्लस b² जो कि 1/a² है माइनस 2 होगा ना, है कि नहीं। तो मुझे इसका वैल्यू पता है कितना है, 14 माइनस 2 इज इक्वल टू a माइनस 1/a का होल स्क्वायर। दैट मीन्स a माइनस 1/a कितना होगा, √12, √12 जो कितना होगा 2√3 होगा ना, नहीं, √12 कितना होगा, ये 4 इंटू 3 है, 4 तो बाहर जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2√3, ये प्लस माइनस में होगा, मतलब माइनस 10 का स्क्वायर भी 12 है, प्लस 10 का स्क्वायर भी 12 ही है। ठीक है, तो मुझे a माइनस 1/a का वैल्यू मतलब पता चल गया। अब a² माइनस 1/a² मतलब ये a² माइनस b² का फॉर्मूला है, क्या होगा उसका आंसर, a प्लस b इंटू a माइनस b। यहाँ पे a क्या है, a ही है, b क्या है, 1/a है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करके करेंगे अभी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला a प्लस 1/a इंटू a माइनस 1/a इज इक्वल्स टू a² माइनस 1/a²। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, a प्लस a इंटू 1 में ये क्या होगा, प्लस माइनस 4 इंटू प्लस माइनस 2√3, प्लस माइनस 4 इंटू प्लस माइनस 2√3, जो कि कितना होगा आप लोग का, ये हो गया आपका a² माइनस 1/a² का वैल्यू। दैट मीन्स a² माइनस 1/a² का वैल्यू कितना होगा आपका प्लस माइनस 8√3। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता चल गया, क्लियर बच्चों। तो और एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, आज के लिए लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज 124 इंटू 116 दिया है, मल्टीप्लीकेशन तो कर सकते हो, लेकिन कैसे इजीली कैसे किया जाए, मतलब जल्दी कैसे निकाला जाए।
ठीक है, तो वो मैं बता रहा हूं आपको यूजिंग फॉर्मूला कैसे किया जाए, मतलब ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको आप क्या ले सकते हो, थोड़ा एनालाइज करो। ये 120 से 4 ज्यादा है, ये 120 से 4 कम है, मतलब इसको तुम लिख सकते हो 120 प्लस 4, इसको तुम लिख सकते हो 120 माइनस 4। ठीक है, 120 प्लस 4, 120 माइनस 4। ठीक है, जो कि होगा ये a प्लस बी है, a माइनस बी है। यहाँ पे a क्या है 120 है, b क्या है 4 है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 120 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, जो कि होगा ये 14400 माइनस 16, 14400 माइनस 16, इसका आंसर आएगा 14384। ठीक है, अच्छा तो एक लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल और एक कर लेते हैं। सपोज हमको दिया है 996 का होल स्क्वायर निकालने, इसको इजीली कैसे कर सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज 100 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ना नहीं, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000 प्लस 16 माइनस 200, ये 800 हो गया। ठीक है, जो कि 10,000 माइनस 800 कितना होगा 9,200, 9,200 से 16 चला गया तो कितना होगा 9,100, वेरी सॉरी यार, ये 100 माइनस 4 नहीं है, ये 96 का स्क्वायर कर रहे हो ना आप, तो ये 100 माइनस 4 होगा। हाँ ठीक है, तो 10,000 माइनस 800 कितना होगा 9,200। बॉडमास रूल फॉलो करते हैं ना, उससे ही आंसर आएगा, लेकिन ये बॉडमास रूल फॉलो करते हैं। ये हो गया 10016 माइनस 800, जो कि होगा आप लोग का ये 6, ये हो गया 1 माइनस 2 9, तो 9216 आप लोग का आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग का आंसर है। ठीक है, तो हम लोग जो फॉर्मूलाज है ना, मतलब पहला वाला जो फॉर्मूला है 1 नंबर में जो हम लोग किए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, फिर आप लोग का जो रिलेशन, और फिर a प्लस 1/a का फॉर्मूला, वो सब का एप्लीकेशन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग पहला एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस करते रहो, साइमल्टेनियसली जो भी आप लोग का डाउट्स आए वो व्हाट्सएप में मुझे भेजो, मैं आपको क्लियर करके देगा। ठीक है, तो क्लियर करके दूंगा मैं आप लोग को। तो आई गेस आई विल बी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। सो ऑल द बेस्ट, आप लोग करते रहो एक्सरसाइज को। ठीक है बच्चों।